अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 17 अप्रैल सुबह 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। मेरे साथ आप सईद जुल्फकार शाह साहब देख रहे हैं। आपको पता है ड्रग्स के हवाले से हमने एक कैंपेन शुरू की और हर इतवार वाले दिन सुबह के प्रोग्राम में हम जरूर इनको मदऊ करते हैं और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही होती है वो आपके साथ दिखाते हैं, शेयर करते हैं और डिस्कस करते हैं। लेकिन वहां जाने से कबल आपको पता है सियासी बातें मैं कैसे छोड़ूं। पता है वो तो हम यकीनन ये बातें अभी करेंगे। थोड़ी सी सियासी बातें आपके साथ रखनी है। कल का जलसा आपने कराची का इमरान खान साहब का देख लिया, तारीख रकम कर दी है और एक स्टेट्समैन के तौर पर उभरे हैं और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तानी कौम को जगाया है, पाकिस्तानी कौम जाग गई है। और इसमें मैं कई ऐसी सियासी जमातों के अंदर के लोग देख रहा हूँ कि जो सियासी जमातों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब आप रिसेंटली देख रहे हैं एमक्यूएम का रवैया, आप देख रहे हैं एमक्यूएम भी कोई वजारतें लेने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हो रही है। एमक्यूएम को भी नजर आ रहा है कि कराची का मूड नजर आ रहा है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत के साथ मिल जाएंगे तो उनका क्या बनेगा, उनको तो वोट की जगह नहीं बनेगी। तो एमक्यूएम सीरियसली इस बात को सोच रही है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी बड़े मसाइल पैदा हो गए। और मैंने ट्वीट किया था, क्या ना ख्याल है, उन्होंने कहा कि हम वजारतें नहीं ले रहे हैं। अब ये आसफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बयान आपके सामने आ गया। कराची का उन्होंने मूड देख लिया है, कराची के हालात देख लिए, जो उन तक उनकी अपनी इंटेलिजेंस की रिपोर्टें आई हैं वो उनके लिए बड़ी तकलीफ दे हैं। यानी वो इस स्टेज के ऊपर अगर पाकिस्तान ये मौजूदा हुकूमत का हिस्सा बनते हैं तो उनका बहुत बड़ा वोट बैंक उनके हाथ से निकल जाएगा और इमरान खान का मुकाबला करना है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कितनी देर ये सारे मामला और हालात और वाकयात को लेकर चलेंगे, अ, जमीन तंग हो जाएगी। जो लफ्ज कहते हैं ना, जमीन तंग हो जाने के हवाले से, वो आप देखेंगे। और हालात और वाकयात इसी तरफ लेकर जा रहे हैं कि पोजीशन आप लोगों के सामने आ रही है और टॉप ट्रेंड आपके सामने है। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट यानी कोई तकरीबन लाखों की तादाद के अंदर इतना बड़ा ट्रेंड और इतने दिन से टॉप ट्रेंड चला है। इसका मतलब क्या है? इमरान खान एक स्टेट्समैन है। मैं वो नहीं जिक्र करना चाहता कि दुश्मन ममालिक के अंदर जो लोग बैठे हैं उनका एजेंडा क्या है, वो मेरे मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं। मेरे मुल्क के साथ जो ज्यादती करना चाहती हैं वो एक तकलीफ दे बात होगी। इमरान खान साहब के जाने पर इंडिया पे खुशियां मनाई गई, अफगानिस्तान में, मैं मोसाद के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो मुल्क दुश्मन लोग हैं वहां खुशियां मनाई गई। उनका जो एजेंडा है वो एजेंडा बड़ी तेजी से आगे परवान चढ़। ये खबर आपको देते चलूं, पीर वाले दिन आर्टिकल 63 ए के हवाले से सदारती रेफरेंस के केस की समाप्त है और मैंने मुनीर अहमद एडवोकेट की तरफ से आर्टिकल 63 ए की इंटरप्रिटेशन के हवाले से पिटीशन तैयार कर ली है और वो मैं फाइल करने जा रहा हूँ। पीर वाले दिन फाइल हो जाएगी लाहौर रजिस्ट्री के अंदर। उसमें बुनियादी तौर पर 3-4 बड़े अहम नुकात उठाए। सबसे जो अहम नुकता है वो 63 के इसकी हिस्ट्री बताई गई है। 63 जब आया उससे पहले 2 असेंबलियां टूट चुकी थी, हॉर्स ट्रेडिंग अरूजों पर थी, लेकिन ये बाज नहीं आ रही थी। वह पहले फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की इजाजत थी। इस 63 के मुताबिक आप वोट डाल ही नहीं सकते। आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 7 का जिक्र किया है, आर्टिकल 17 का जिक्र किया है और आर्टिकल 95 के हवाले से भी बात की है कि ये अदम एतमाद जो है ये आप कर ही नहीं सकते। आप इस्तीफा दें, जाकर इलेक्शन लड़े। आप अगर छोड़ के जाना लड़ते हैं तो डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक हो जाएगा और उस शक्ल के अंदर आप पर जो नाहली है वो ताहयात होगी और वोट भी कास्ट नहीं होगा आपका। मैं जो अगली बात कहना चाह रहा हूँ कि आपने ये कर भी दिया तो वोट भी कास्ट नहीं होगा। ये अदालत के सामने मामला जाएगा, अदालत इस बात को तय होगी। वो पूरी पिटीशन जो है वो बैकग्राउंड पे चल रही है। जो हेयरिंग है 63 के हवाले से वो भी उसका जो नोटिस है फिक्सेशन का वो भी आप बैकग्राउंड पे आप देख रहे होंगे। तो हमारी ये कोशिश ये है, लेकिन लोगों का सवाल है, मुझे भी कहना पड़ा कि आला अदालतों से फैसले आ जाने चाहिए थे। नेशनल असेंबली का इजलास भी हो और सूबाई असेंबली के हवाले से भी यानी यानी जो भगौड़े हैं, जो ये लोटे हैं या सॉरी माजरत साहब, जो फ्लोर क्रॉस कर रहे हैं, जो हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस है, वो तो स्कॉट फ्री है, उन्हें तो आज़ादी मिल गई है, जो मर्जी करें। क्या इस चीज़ की इजाज़त दी जा सकती है? नहीं, ना आईन देता है, ना कानून इस बात की इजाज़त देता है। तो ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट इसको कितना वक़्त लगाती है, लेकिन ये टाइम वाज़ेह है कि इस पे फैसला बहुत जल्दी भाई
चाहिए। चलते हैं जुल्फ़िकार शाह साहब की तरफ। जुल्फ़िकार शाह साहब, यार हम तो लगता है अब नई गवर्नमेंट आ गई है, तो आप समझते हैं कि यहाँ ड्रग्स के मामले में ये सीरियस होंगे? आप पहले तो ये बताइएगा, इमरान खान के जलसे के बारे में आप क्या कहते हैं? ये तो लग रहा है कोई तारीख बदल रही है। सर जी, सियासत और मनशियात का बड़ा आपस में कोई गहरा ताल्लुक आप जोड़ना चाहते हैं। अब मैं जोड़ना चाहता हूँ। सियासत 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 अपनी जगह पे है और ड्रग्स का मसला अपनी जगह पे है, चाहे कोई गवर्नमेंट भी हो। और मैं, आप भी मेरे साथ गवाह हैं, क्या पिछली गवर्नमेंट ने कुछ किया था? कुछ भी नहीं किया। तो अब उम्मीद तो है कि चले नई गवर्नमेंट आई है, हम सियासत से हटकर लोगों को एक समाजी जो मसला है, हमारा माशरती मसला है। जवाब नहीं दिया कि इमरान खान साहब का जो ग्राफ है वो तो बढ़ता जा रहा है, वो तो मैं नहीं देख रहा कि ये मौजूदा गवर्नमेंटें हैं कुछ सह पाएंगी। पर मेरा ख्याल है अभी इनिशियल डेज है, आप देखें वो ग्राफ बढ़ता है या कम होता है। और मेरा ख्याल आपने ही बात प्रोग्रामों में, मैंने आपके प्रोग्रामों में सुना था कि ये वो क्राउड है, अभी तो तहरीक शुरू नहीं हुई। और जब सारी बात तहरीक शुरू होती है, फिर डंडे, लाठी, गोली, इस तरह की जो आवाज़ें आती हैं, तो उसमें थोड़ा सा क्राउड कम होता है। तो अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है कि ये क्या कहते हैं, क्योंकि आपने मुझे भी सियासत में अंदर एंटर कर दिया है, कबल अज़ वक्त है कि कहना। चले बहरहाल, बहरहाल आप छोड़े इस बात बताऊं को। आपको, अजहर साहब, मैं खबर मैंने आपको दे नहीं दी है। नहीं नहीं, अजहर साहब मैं एक बात बताता हूँ आपको। देखें, मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और ये बात तय है कि मैं कई अमेरिकन से मिलता हूँ। मैं बहुत से लोगों से, हमारी ऑफिशियल मीटिंग होती हैं, कॉन्फ्रेंस में हम जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हर हाथ मिलाने वाला या हर बात करने वाला आप वो दूसरी लाइन पे चले जाते हैं। बहरहाल चले, इन बातों को सब छोड़ दें। अब जो हम असल इशू की तरफ बात करना चाहते हैं, कल लाहौर में जो बड़ा दिलखराश वाकया हुआ, जिसकी आप भी कई महीनों सालों से मेरे साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, सियासत से हटकर, दूसरे मामला से हटकर। आपने देखा कल एक नशा आवर जो शख्स है, जो नशे का आदी था, आइस का, उसने घर के 6 अफराद को कत्ल कर दिया। और ये एक वाकया नहीं है, इससे पहले और पिछले, इस साल के शुरू में और पिछले साल भी हुए मुख्तलिफ शहरों में, कराची में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी, फैसलाबाद और लाहौर में। और कल का जो वाकया है, और मैं अमान से आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्होंने भी मुख्तलिफ टीवी चैनल पे देखा होगा कि एक शख्स ने जो हार्ड ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा था, आइस, जब वो अपने वालदैन उसको पैसे नहीं देते थे, वो प्रेशराइज करता था। और जब कल भी उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिए उसके वालिद ने, तो आपने देखा घर के 4 अफराद और अपनी ससुर और सास को भी उसने गोलियों से छलनी कर दिया। ये देखें, ये नशा कितना खतरनाक है। इसके लिए हम सब ने मिलकर काम करना है, आपने, मैंने, सोसाइटी के लोगों ने, हुकूमत ने, क्योंकि ये हम सब का एक इज्तिमाई, हम अपनी नई नस्ल को फ्यूचर क्या देना चाहते हैं। हम ये नई नस्ल, मैं उम्मीद करता हूँ कि नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं मियाँ शहबाज साहब, और पंजाब में भी जब हुकूमत जो भी रिजल्ट आएगा, और उसके मुताबिक मैं समझता हूँ कि बेहतर तरीके से हम आगे बढ़कर काम करेंगे। और मेरी जो ख्वाहिश है कि मैं चाहता हूँ, मैं अभी भी आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि लाहौर में जो बड़े इन्होंने पनाहगाहें बनाई हैं, मैं एक पनाहगाह में 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ। और बार बार आपके साथ मेरा मशवरा होता रहा, डिस्कस होती रही। चले, अगर एक पनाह में जो दूसरे शहरों से आने वाले अफराद वो नहीं बसेंगे, अगर हम ड्रग एडिक्ट्स के लिए वो हॉस्पिटल बना देंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम सड़कों, बागों, पार्कों में जो ड्रग एडिक्ट्स पड़े हैं, उनको थोड़ा कम करके उनके दुखों को मुदावा कर सकते हैं। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें एक जामे और एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी डेवलप करने की जरूरत है। हमें सियासत से बालातर होके, अपने जाती इख्तलाफा से बालातर होके, हमने मुल्की मफाद को मद्देनजर रखते हुए अपनी आने वाली नई नस्ल, ये नहीं हमने कहना कि ये अमीर का बच्चा नशा कर रहा है या गरीब का बच्चा नशा कर रहा है। और कल का जो वाकया है लाहौर का, उन वालदैन के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, उन लोगों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है जो ये समझते हैं कि ड्रग्स के लिए पॉलिसी बनाना कोई जरूरी नहीं है। ड्रग्स के लिए पॉलिसी बनाना, जामे हिकमत अमली तैयार करना, इनको इलाज मालजे की सहूलतें देना, इनको इनकी सप्लाई लाइन को कट। ये वाकया गालिबन जुमे वाले दिन हुआ था ना जी, ये परसों की बात कह रहे हैं, आज इतवार है। नहीं, जी जी, परसों की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी, जुमे को जो सुबह वाकया हुआ है, जी जी, जुमे की सुबह को जो वाकया हुआ है। और ये वाकया
क्या कहते हैं छोटा वाकया नहीं है, ये उन वालिदैन के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो अपर क्लास में, मिडिल क्लास में कुछ अखबारी बातें भी चल रही हैं, ये चीजें भी चल रही हैं बैकग्राउंड के ऊपर। जी जी सर, ये वाकया छोटा वाकया नहीं है। देखिए एक अभी 4-5 महीने पहले की बात है, आपने देखा होगा कि नवाकोट में एक बंदा, एक नौजवान जो पबजी गेम खेलता था, उसका एडिक्टिव था और साथ आइस लेता था। उसने भी अपने घर के 5 अफराद को इसी तरह फायरिंग करके हलाक कर दिया। इसी तरह एक सलामतपुर में वाकया हुआ, एक मियाँ वालिद और जो माँ और बेटा इकट्ठे आइस का इस्तेमाल करते थे। माँ के पास पैसे नहीं थे आइस के लिए, बच्चे ने मांगे, उसने माँ को मार दिया। इसी तरह के और कई वाकयात रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, कराची में कई वाकयात ऐसे हुए कि औरत और मियाँ दोनों आइस का नशा करते थे। आइस के नशे में वो इस कदर खो गई कि उसको ये नहीं पता चला कि उसने अपने खावंद की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि मैंने ये क्या किया है। सर हम किस तरफ जा रहे हैं? हमने चीजों को चैनलाइज करना है, हमने बेहतर करना है, हमने नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। अब देखें, आइस यहाँ बिकती है, यहाँ बनती है, नशा यहाँ बिकता है, यहाँ बनता है। हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी तैयार करने की जरूरत है। और आपने जो सिलसिले में इकदाम उठाए हैं कोर्ट में या दीगर जगहों पे, वो सारी बात मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ, काबिल इस्ताइश है। और इंशाल्लाह उसका रिजल्ट हम चाहेंगे कि किसी ना किसी तरीके से सियासत से हटकर, से दूसरे मामला से हटकर हम लें, क्योंकि हमने नई नस्ल को बचाना है, नई नस्ल के को बेहतर मुस्तकबिल देना है। सर, ये मेरी आज के प्रोग्राम की में गुजारिशात हैं। अच्छा, हम दूसरा ये बताइएगा कि हमें कोई इतलात मिली है कि हमने हेल्थ प्रोफाइल के हवाले से कोई विजिट करने का, कोई स्कूलों का, कोई जेलों का, जरा वो भी तो हमने आगाही देनी है ना लोगों को। सर वो सर उसी तरह वो स्टैंड बाई प्रोग्राम है ना, उसमें कोई पेशरफ्त हुई है, ना उसमें कोई आगे बढ़ने का मौका मिला है। क्योंकि आपको पता है, जब सियासी हालात इस तरह के होते हैं, मुल्क में अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम होता है, तो फिर ड्रग माफिया को भी मौका मिलता है कि ड्रग्स को आगे बढ़ाने के लिए। और फिर जो हमारे मुख्तलिफ महकमों के लोग होते हैं, वो भी ज़रा थोड़े से अपने आप को हल्का महसूस करते हैं कि यार क्या काम करेंगे, काम करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि जब कोई ना कोई सिस्टम सामने आता है, तो उस सिलसिले में भरपूर तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे। और मेरा ख्याल है कि अभी हमारी मीटिंग भी नहीं हुई, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मीटिंग जो है ना कॉल। जुल्फकार साहब, ये एक खत मैंने जो पहला हमने लिखा था, उसका एक रिमाइंडर जो है ना, वो मैंने कल भेज दिया है, वो आप भी दे दें, चल बिल्कुल। रहा होगा। हम यही कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम बैठेंगे नहीं, याद रखिएगा। और हम कौम से तहिया करते हैं कि हम इस मामले को उसके मंतकी अंजाम तक इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। नाजरीन, आप तक ताज़ा तरीन हालात आपने देख लिए, ड्रग्स के हवाले से देख लिया कि वो ड्रग के इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं। अगर हमारी हुकूमतों ने इसको अभी भी सीरियस न लिया तो बहुत देर हो जाएगी। ये ना हम कोलंबिया बन जाएं, ये ना हम अफ्रीका को किसी और ममालिक की तरफ चले जाएं। बहरहाल इजाजत चाहेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।